लंका से संबंधित है सुंदरकांड। तो लंका नगर सुंदर है क्या? हमारी समझ में तो सुंदर है। कहाँ सुंदर है? कहूँ महेश मानुष धैन खर आज निशाचर भक्ष, भक्षा भक्ष मचा फिर रहा है वहां, उसको सुंदर कहोगे क्या? लेकिन सत्य बोलना, ये कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना चौहट हट सुहट वीथी चार पुर बहुविधि बना। बोलो भाई, ये दोहा जो छंद आया है, ये छंद जो आया है, ये लंका कांड का नहीं है, ये किष्किंधा कांड का नहीं है, ये सुंदर कांड का है। बोलो है कि नहीं? और सुंदर कांड में ही लिखा कहूं महिष मानुष धैन खर अज निशाचर भक्षई। सुंदर कांड फिर भी है। बोलो है सुंदर कांड कि नहीं? फिर भी सुंदर कांड है। अच्छा सही बताओ, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी और रावण तलवार लेकर के आता है, कृपाण लेकर के, और सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। बोलो किस कांड में, किस कांड में दौड़ रहा? लंका कांड में दौड़ रहा है कि सुंदर कांड में? सुंदर ही कांड में तो दौड़ रहा है। मास दिवस ने कहा ना माना तो मैं मारो काड़ी कृपाणा। ये किस कांड की चौपाई है? जल्दी बोलो। सुंदर कांड की है, जबकि लंका कांड की होनी चाहिए थी ये चौपाई, क्योंकि लंका कांड में ऐसा हुआ, लेकिन सुंदर कांड में ही रावण कृपाण लेकर के आता, कहता मास दिवस ने कहा ना माना तो मैं मारो काढ़ कृपाना। सुंदर कांड। अच्छा विभीषण के लात किस कांड में दी गई? जल्दी बोलो। लंका कांड में तो नहीं दी। लंका है नगर, लेकिन कांड है सुंदर। अस कह कीन से चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बारा। सुंदर कांड में विभीषण की लात मारी गई। अच्छा मारही चरण करही बहु हासी, हनुमान जी को बांध के लाए और राक्षस लात घूसे मार रहे हैं। किस कांड की बात है? जल्दी बोलो। सुंदर कांड। हनुमान जी बंध गए, हनुमान जी के राक्षस लात घूसा मार रहे हैं। सुंदर कांड। बताओ भाई, सुंदर ही कांड है कि नहीं? जल्दी बोलते जाओ। हाँ सुंदर कांड है। कहूं महेश मानस धैन खर निशाचर भक्षई, ये किस कांड में खा रहे हैं पी रहे हैं? सुंदर कांड में। हनुमान जी के लात मारी जा रही है सुंदर कांड में। विभीषण के लात मारी जा रही है सुंदर कांड में। सीता जी को तलवार दिखाई जा रही है सुंदर कांड में। बोलो। बूढ़े का अपमान हो रहा सुंदर कांड में। मालवंत अति सचिव शयना, मालवंत। और रावण कहता क्या है? बूढ़ भय उन्नत मरते तो ही अब जन नयन दिखावस मोई। मालवंत का अपमान भी सुंदर कांड में हो रहा है। विभीषण का अपमान सुंदर कांड में हो रहा है। हनुमान जी का अपमान सुंदर कांड में हो रहा है। सीता जी का अपमान सुंदर कांड में हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सुंदर कांड में ही सब सिस्टम चल रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नाम है सुंदर कांड। क्यों भाई? जहां पर किसी नारी पर तलवार उठा दी जाए, किसी नारी की गर्दन पर तलवार रख दी जाए, ईमानदारी से बताओ उसे सुंदर कांड कहोगे? किसी संत के ऊपर लात घूसे का प्रहार किया जाए, सुंदर कांड कहोगे? लेकिन सुंदर कांड। अच्छा और एक बात सुनो, पूरे नगर में आग लग गई लंका में। किस कांड में लगी? बोलो अग्नि। सुंदर कांड में। बोलो लगी कि नहीं लगी है? सुंदर कांड में आग लगी, सुंदर कांड में ही लंका में आग लगी। लेकिन फिर भी सुंदर कांड नहीं तो लिख देना चाहिए था भीषण अग्नि कांड, क्योंकि अग्निकांड सबसे बड़ा हुआ है तो वो लंका में हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका नाम होना चाहिए था भीषण अग्निकांड। लेकिन नहीं, सुंदर कांड। आग लग गई पूरे नगर में है। जरह नगर अनाथ कर, जैसा अनाथों की तरह नगर जल रहा है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ईमानदारी के साथ बताओ, इसके बाद ये घटना किस कांड में घटी? सुंदर कांड। लंका में आग लगी सुंदर कांड में। ये सब सुंदर कांड में। अब आप सुनिए जरा, सबसे पहली यात्रा लंका में हुई है हनुमान जी की हुई है, जामवंत जी की भी नहीं हुई। अंगद थोड़ा सा तैयार हुआ था तो कहता है कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती वारा। बोले मैं जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। ऐसा किस काम का आदमी के चला जाए और लौटो के ना आवे?
तो किस काम का आदमी है बोलो? हम कहें कि बाजार जा रहे हो, हाँ स्वामी जी जा तो रहा हूँ बाजार, कोई काम यही है ये 50 रुपया ले जाओ। क्यों महाराज जी क्या बात है? अगर बढ़िया जो है फल मिल जाए, सेव फल सुंदर, तो ले आना। तो वो 50 का नोट ले, वो कहे जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूँ। क्या फायदा हुआ बोलो भाई? क्या मतलब हुआ फिर? तुम रुपया लेके कह रहे हो कि मैं जा सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूँ। तो ऐसा आदमी किसी काम का होता है बोलो? किसी काम का नहीं। और जो व्यक्ति ये बात कहे कि मैं जा सकता हूँ अमुक काम के लिए लेकिन लौट के फिर वापस नहीं आ सकता हूँ, तो बेकार है, किसी काम का नहीं। एक गांठ का और चला जाए, जब लौट के ही नहीं आना है। तो अंगद भी इसी कंडीशन में बोल रहा है कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा जिये संशय कछु फिरती, मैं जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। क्यों? समस्याओं में कोई फंस तो सकता है लेकिन निकलना मुश्किल है। समस्याओं में फंसना सरल है, बोलो भाई, फंसना क्या है? सरल है, लेकिन निकलना कठिन है। समस्याओं में सब फंस सकते हैं लेकिन सब निकल नहीं सकते हैं प्यारे, बोलो निकल नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है? संत से जुड़ो। संत जहां जहां भी लोग समस्याओं में फंसे होंगे, समस्याओं में कितने फंसे थे? वहां गौ फंसी थी समस्या में, लंका में। कहूं महेश मानुष मनुष्य जिनमें मनुष्यता थी, जैसे विभीषण जी में क्या है बोलो? मनुष्यता है कि नहीं? प्रहस्त में क्या है? मनुष्यता है। मालवंत में क्या है? मनुष्यता है। बोलो ये फंसे थे कि नहीं फंसे थे? जल्दी बोलो। ये सब फंसे थे लंका में, समस्याओं में फंसे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। सीता जी भी फंस गई समस्या में, विभीषण समस्या में फंस गया। लेकिन सत्य तो यह है कि हनुमान जी गए और समस्याओं में खुद फंसे लेकिन स्वयं समस्याओं से निकले, और श्री जानकी जी, विभीषण जी, मालवंत जी, गौ माता, जन्मधात्री माता, क्योंकि हनुमान जी की असली माता तो सीता जी हैं, बोलो हैं कि नहीं? भले ही अंजना माता हो, लेकिन सत्य तो यह है, निमित्त मात्र है अंजना माता। लेकिन सत्य तो यह है कि हनुमान जी ने अपनी पहचान यदि बनाई है तो सीता माता को स्वीकार करके बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? सीता माता है। सत्य तो यही है प्यारे। क्यों? श्री जनक जी महाराज निमित्त मात्र हैं सीता जी के पिता, सुनैना जी निमित्त मात्र हैं सीता जी की पिता माता, लेकिन असली माता तो श्री सीता जी की भूमि है। कौन है? पृथ्वी माता है। इसलिए उनका एक नाम है भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। तो सीधी सी बात यह है कि असली माँ के रूप में हनुमान जी ने यदि स्वीकार किया है तो जानकी माता को ही स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? मैं एक बात कहता हूं, दैहिक संबंध से हनुमान जी के जन्म का कोई लेना देना नहीं है। बोलो दैहिकता से है क्या? दैहिक संबंधों से हनुमान जी का कोई जन्म का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बोलो नहीं है प्रमाण। राम जी का भी दैहिक संबंध से जन्म का प्रमाण नहीं है। सीता जी का भी दैहिक संबंधों से जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। ये सब प्रकट हुए हैं। हनुमान जी भी प्रकट ही हुए हैं। क्या हुए? प्रकट हुए हैं। और सत्य बताऊं आपको, प्रकट होता है, माध्यम किसे बनाता है? वो भूमि को। जब कोई प्रकट होता है तो माध्यम किसे बनाता है? जल्दी बोलो। भूमि को ही तो बनाता है। भूमि से प्रकट होता है कि नहीं होता है? तो भूमि से प्रकट होता है प्यारे। इसका मतलब है कि मूल में भूमि आ गई। बोलो आ गई कि नहीं? और सीता जी क्या है? बोले भूमिजा है। क्या है? भूमिजा है, पृथ्वी की पुत्री हैं। सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। हनुमान जी ने, भगवान शंकर ही हनुमान बने हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अगर मेरी माँ ने भूमि को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है, श्री जानकी जी ने अगर भूमि को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं जानकी जी को ही माँ के रूप में स्वीकार करूंगा। इसलिए भगवान शिव हनुमान बनकर के मां के रूप में किसे स्वीकार कर रहे हैं? जानकी मां को स्वीकार कर रहे हैं। तो सावधानी से समझना, जरा समझने की कोशिश करना, प्रयास करना कि समस्याओं में फंसना सरल है। सभी समस्याओं में फंस सकते हैं, लेकिन समस्याओं से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन संत समाज में जाता है और जो समाज समस्याओं में फंसा हुआ है
उस समाज के कल्याण के लिए उस समस्याओं में फंसता है, जाता है और स्वयं समस्याओं से निकलता है, और जिनमें मनुष्य